बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन वाकिना अज़ाबन नार। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये प्योर बिजनेस से रिलेटेड है और ये खासकर उन लोगों के लिए है कि जो कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई शख्स जो बिजनेस कर रहा होता है, हर शख्स का ड्रीम होता है वो अपने बिजनेस को मजीद बेहतर करे, मजीद आगे बढ़ावा दे, मजीद इसको ग्रो करवाए। तो उसके लिए जब भी वो स्टेप्स उठाता है तो उससे कुछ गलतियां होती हैं। तो आज हम एक खास टूल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, खास फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जो ही आप इसको सीख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी और जिंदगी में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कह लें नाकामयाब होते हैं या नाकाम हो जाते हैं कि वो ऐसे टूल्स को जान नहीं पाते और इनके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाते। चलें मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। सपोज आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में जो आपको पर मंथ सेल्स जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो है 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रुपए। और आप ये डिसाइड करते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं कि मुझे अब इसे कह लें कि रेवेन्यू को विद इन 1 मंथ 20% इंक्रीज करना है। यानी कि नेक्स्ट मंथ मुझे जो सेल जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो 10 मिलियन रुपीस होना चाहिए, यानी कि 1 करोड़ रुपया। उसके लिए आप क्या करते हैं, सपोज आप ऑलरेडी कह लें कि 8 प्रोडक्ट्स को डील कर रहे थे, तो आप डिसाइड करते हैं चूंकि गोल बड़ा है और मुझे क्विक इसको अचीव करना है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे आज से 8 नहीं 10 प्रोडक्ट्स पे काम करना है। यानी मार्केट्स में पहले मैं 8 प्रोडक्ट्स को मैं भेज रहा था, डिलीवर कर रहा था, जबकि अब आज से मुझे इसको 10 के ऊपर काम करना होगा। ओके, ये तो हमने गोल सेट कर लिया। अब देखना यह है कि ये जो गोल ये कैसे परफॉर्म हो। तो सादी सी बात है, इस गोल को अचीव करने के लिए आपकी टीम काम करेगी। ओके, अब अगर इस टीम से काम लेने के लिए आपके पास राइट टूल्स ना हुए, जो कि अक्सर लोगों के पास नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो देन क्या होता है, वो कह लें कि अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन तो दे देते हैं मगर उनसे राइट परफॉर्मेंस ले नहीं पाते। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऊपर चलने का, जिससे आपको जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप सपोज आप कहते हैं कि यार मैं अब ये जो सेल्स मुझे ला के देने वाले जो मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनमें जो सेल जनरेट करने वाले, जो मार्केट में जाने वाले, जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले, वो लोग कौन है, वो मेन फोर्स कौन है, यूं कह लें कि वो वर्क फोर्स कौन सी है, जिन्हें वर्क हाउसेस भी कहा जाता है नॉर्मली। तो उसे वो आप जब देखते हैं तो वो कौन है आपके, वो सेल्स फोर्स है, जिसे बिल अमूम DSF भी कहा जाता है, डेली सेल्स फोर्स। ओके, अब आप उनको ये टास्क देते हैं, सपोज वो आपके पास जो DSF जो डेली सेल्स फोर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 10 लाख पर मंथ की सेल जनरेट कर रहा है। अब आपको चूंकि कह लें कि अब 1 करोड़ की चाहिए, तो अब जारी बात है उनका जो टास्क है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 8 लोग 10-10 की जब लाख की सेल ला रहे थे तो वो बनती थी 8 मिलियन 80 लाख रुपया। अब आप उनको क्या करते हैं, आप कहते हैं ओके अब हमने प्रोडक्ट लाइन भी बढ़ा दी है और अब आपका टास्क चूंकि बढ़ गया है, आप जो ही इसको अचीव करते हैं तो हम आपको इसका अलग से इंसेंटिव देंगे। ओके, अब
देखने वाली बात यह है कि इस जो आपका गोल है कि 10 मिलियन पर मंथ का, यह अचीव नहीं होगा जब तक कि आपकी जो भी टीम, बाकिया टीम है, टोटल टीम है, उसके की रोल्स क्या हैं एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। जब तक आपने दो लफ्ज याद रखने हैं, की रोल्स उनके क्या हैं और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके क्या हैं, जब तक आपने उनको राइट एलोकेट ना किया, ये असाइन ना किया, देन बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए जैसा कि आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो मेरी वर्क फोर्स है, जो डेली सेल्स फोर्स है, जिसने मार्केट में जाना है और सेल्स को जनरेट करना है, रेवेन्यू को जनरेट करना है, वो 8 मेंबर्स हैं। अब आपने उनको ये टास्क दे दिया। अब ये तो टास्क आपने दे दिया, अब क्वेश्चन ये है कि इस टास्क को वो परफॉर्म कैसा करते हैं, कैसा नहीं करते, कौन होगा जो उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, कौन होगा जो उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा। ओके, तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, इनके ऊपर एक सेल्स अफसर लगा दिया जाता है, सेल्स ऑफिसर लगा दिया जाता है। उसका काम ही यही होता है कि जो टीम नीचे परफॉर्म कर रही है, जो एक्शन मैन है और जो वर्क हॉर्सेस हैं, उसका काम उनके ऊपर कह लें कि उकाब की निगाह रखना होता है, चीते की आंख से उनको ऑब्जर्व करना होता है और उनसे वो राइट परफॉर्मेंस और रिजल्ट प्रोड्यूस करवाना होता है। तो अब वो क्या बना, वो जो सेल्स ऑफिसर वो क्या बना, वो अकाउंटेबल हो गया उनका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या आता है, अगर वो बंदा, वो जो सेल्स ऑफिसर है, जो कि खुद एक्सपीरियंस्ड होता है, जो खुद स्क्रैच लेवल से उठकर अचीव करता करता है, कितना बड़ा अचीवर बनता है कि वो उस टीम को लीड करना शुरू कर देता है। फिर क्या है, उसके बाद वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो किसको कंसल्ट करेगा, तो वो उससे ऊपर जो उसका सीनियर होगा, नॉर्मली उसे सेल्स मैनेजर कहते हैं, यानी कि वो फिर सेल्स मैनेजर से कंसल्ट करेगा कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो भी हो सकती हैं, वो मार्केट की हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं, वो टीम की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो ऑपरेशंस की हो सकती हैं, वो जो भी हो सकती हैं। वो क्या करता है, वो जो अकाउंटेबल है, वो अपने से ऊपर जो कि कह लेंगे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, वो उससे क्या करता है, कंसल्ट करता है। फिर वो जो कंसल्टेड पर्सन है, यानी जो कह लें कि वो जो सेल्स मैनेजर है, वो फिर सेल्स ऑफिसर को पूरा एक ट्रैक देता है और जो भी उसके अजाले हैं वो उसके ऊपर काम करता है। जब ये सब कुछ करते हुए आप कह लें कि वो मतलूबा रिजल्ट्स हासिल होना शुरू हो जाते हैं, या अगर उनमें मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, देन तब भी तो वो क्या करता है, वो जो शख्स है, वो जो कंसल्टेड पर्सन है, जिसे मैं इस वक्त सेल्स मैनेजर कह रहा हूं, वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है कि सर दिस इज द स्टेटस, ये है जो इस वक्त चल रहा है, ये है जो इस वक्त अच्छा जा रहा है, और ये है जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, इसके ऊपर हमें फौरी काम करना होगा। देन क्या होता है, फिर ऊपर से चेन ऑफ कमांड के तौर पर ऑर्डरली वे के अंदर ऊपर से नीचे फिर वो इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। आप यूं कह सकते हैं कि वो उन्हें मजीद आसानियां फराहम कर देता है। तो यानी कि आप कह लें कि मजीद जो कुछ उनके रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको पूरा कर देता है। तो देन फिर ये प्रोसेस नीचे चलता है। तो जब ये जो मैंने बड़े सादे अंदाज में आपको ये चीज समझा दी, इसको जब आज हम बिजनेस मैनेजमेंट की जुबान में एज ए टूल जानना चाहें कि जब आप अपनी टीम को कह लें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एलोकेट करें, तो उससे पहले जरूरी क्या है कि उनके जो रोल्स हैं वो डिफाइन किए जाएं। तो इसके लिए जो एक जनरल एक टूल यूज किया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, जो आप कह लें कि फ्रेमवर्क यूज किया जाता है और पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। और यही हमारी ख्वाहिश है, सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग की यही ख्वाहिश है कि वो तमाम बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी इस वक्त हैं, वो तमाम टूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं, ताकि वेरी सून आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो उसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड RACI
रैसी मैट्रिक्स, उसे रैसी मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं इस पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको समझा चुका हूं, मैं इसको अब रैसी मैट्रिक्स के थ्रू आपको बयान करता हूं। मसलन अब जो आपकी कह लें कि डेली सेल्स फोर्स है, वो क्या ठहरी? आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है इस टास्क को पूरा करने के। तो अब चूंकि वो रिस्पॉन्सिबल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब तक यानी कह लेंगे बेस्ट रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते जब तक उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो रही हो। तो आर फॉर रिस्पॉन्सिबल और ए फॉर अकाउंटेबल, यानी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, वो रोल्स कौन से होंगे, एंड हु विल बी अकाउंटेबल, वो कौन होगा। ओके, और सी फॉर कंसल्टेड, यानी अकाउंटेबल तो हो गया सेल्स ऑफिसर, और अगर सेल्स ऑफिसर को कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किस्म की किसी भी वाले से उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, तो देन वो किसको कंसल्ट करेगा? जिसको कंसल्ट करेगा सेल्स मैनेजर, तो वो कौन कहलाएगा? कंसल्टेड, सी फॉर कंसल्टेड। ओके, तो जब वो रिजल्ट से प्रोड्यूस हो चुके होंगे या अगर उनमें कुछ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगी, तो वो जो कंसल्टेड पर्सन है वो क्या करेगा? वो अपने से ऊपर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट जो भी होगी वो उसको जस्ट इन्फॉर्म करेगा। तो जब इसको आप दोबारा देखेंगे तो वो क्या होगा? RACI, स्ट्रक्चर्ड वे में ये क्या बनेगा? RACI, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्टेड एंड I फॉर इन्फॉर्म्ड। जो ही आप अपनी पूरी टीम को इस एक बेसिक फ्रेमवर्क जो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है और जिससे रैपिडली रिजल्ट्स आते हैं, यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां देखी हैं, जब भी उन्होंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहा और उन्होंने इस तरतीब को जाने बगैर, समझे बगैर, इसको सामने रखे बगैर, जब भी आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की, इस स्ट्रक्चर को सामने नहीं रखा, तो देन हुआ क्या? उसके बाद एक बेहंगमपन आना शुरू हो गया। तो उसके बाद क्या है? पे ब्लेम गेम, यानी अजीब से एक बेहंगमपन के उसमें क्या होता है? आपका जोर भी लग रहा है, रिसोर्सेज भी यूज हो रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, ना तो कल्चर वो रहता है ना रिजल्ट वो आता है। तो उसके लिए ये एक सादा सा टूल है जो मैंने चाहा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इंशाल्लाह ताला जो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, यही वो टूल्स हैं जो मैंने अपनी बहुत सी कंपनियों में अप्लाई किया और बहुत से अच्छे रिजल्ट लिए और बहुत लोगों को करवा दिया। तो यही वजह थी कि जो रिजल्ट हम हासिल कर चुके हैं वही हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहरकैफ ये आज की वीडियो का मैसेज था कि मैं ये चाहता हूं सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग की कह लें कि चाहत ये है कि आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करें। पहले एज ए स्टार्टअप शुरू करें, फिर इसको ग्रो करें, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए तो एक वक्त आए कि वो जस्ट बैठा एज अ CEO फ्रूट्स को एंजॉय करे और उसकी टीम्स को परफॉर्म कर रही हो। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो एक बेसिक मगर मोस्ट एसेंशियल टूल है उसे RACI, रैसी मैट्रिक्स कहा जाता है। आप इसके हवाले से गूगल पे जब सर्च करेंगे आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मगर ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है ये आपके लिए बहुत काफी है कि अगर आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला शायद किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहरकैफ इस दुआओं के साथ, इन दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला आप अपनी जिंदगी में बहुत जल्द इनिशिएटिव लेते हुए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हुए उसको बहुत जल्द आगे ले जाने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, अल्लाह ताला आपको अपने कदमों पर खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए और ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसे बहुत सौ का भला हो, बहुत सौ को रोजगार मिले, आसानियों का एक सिलसिला चले और ये आसानियां घर घर पहुंचे। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको ढेरों आसानियां दे, ढेरों कामयाबियां दे। आपसे इजाजत चाहूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।